जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आएं। परमेश्वर इजरायलियों के साथ भलाई करना चाहता था, लेकिन इजरायली लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो 430 साल की ऐसी गुलामी में थे। हो सकता है आप में से कोई ऐसी पीड़ा में हो कि उसके ऊपर 4,30,00,000 रुपए कर जाओ, 4,30,000 कर जाओ, 40,000 का कर जाओ, या फिर आप कहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हो, कर्जा, बीमारी, समस्या, और आप ऐसे शहर में, ऐसे गांव में रहते हो कि आपके ऊपर कह रहे लोग आपसे नफरत करते हो, और आपको जैसे ही आप मसीहत के बारे में बताते हो और वो आपसे झगड़ा करते हो सकता है कह रहा ऐसी सिचुएशन देख रहे हो कि आपका पति आपको चर्च आने के लिए रोकता हो, लेकिन उस समय में कह रहे यहाँ पर इजरायली जो थे वो मिस्र के अंदर गुलाम थे, वो 430 साल वो बंदी में थे, और जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया वहां से फिरौन के मन में डाला, और उसी समय फिरौन ने आजाद तो कर दिया डर के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बताया था मूसा के द्वारा कि तेरा बच्चा मर जाएगा। पहलौठे बच्चे जब मर गए तो उसी समय उसने अपने लोगों को कहा, कह रहे कि इनके कारण दुख आया, इनके कारण हमारे गांव में श्राप आया, कहता इनको छोड़ दो। और उसी समय जब छोड़ा, लेकिन अंदर से उसने छोड़ा नहीं, उसने कहा कि जाओ इनका पीछा करो, और आज रात इन्हें कहता है कि जहां भी ये जा रहे हैं रास्ते में जंगल में इन्हें खत्म कर दो। इजरायली जब जा रहे थे तो उसी समय जैसे ही वो लाल समुद्र के पास पहुंचे, लेकिन बाइबल कहती है कि उनके लिए एक रास्ता था जो फिलिस्तीनियों की तरफ से होकर जाता था। करे 40 साल इन्हें लग गए वहां जाने में, कनान देश में। कारण क्या है? कह रहे यहाँ पर इनको मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर इनकी भलाई करना चाहता था। और उसी समय जब इनके सामने लाल समुद्र आ गया और पीछे दुश्मन तलवार लेकर आ गए, तो दोनों तरफ से ये गिर गए और फंस गए, और उसी समय वो दोनों रास्ते जो बंद हो गए, उसी समय ये रोने और चिल्लाने लगे और हल्ला मचाने लगे बार बार, और उसी समय पत्थर उठा रहे हैं, मूसा के खिलाफ भी बोल रहे हैं। लेकिन उस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या करें। मूसा कह रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में कि परमेश्वर क्या करूं, पीछे तलवार लिए खड़े हैं और सामने लाल समुद्र है, अब क्या होगा। और उसी समय मूसा ने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, और जैसे उसने प्रार्थना किया लाल समुद्र के तो भाग हो गए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि उसी समय इजरायलियों के लिए रास्ता बन गया, और वो पारों वो सीधे चले गए, और लेकिन जितने दुश्मन थे वो पानी में। उसी समय जब वो अंदर आए उनका पीछा करते हुए, तो उन्होंने सोचा शायद ये रास्ता हमारे लिए भी बन गया है। आप सुनना इस मैसेज को, उन्होंने सोचा शायद ये रास्ता हमारे लिए भी बन गया है, और वो उसका पीछा करते हुए मारते हुए जा रहे थे। जब वो बीच में गए तो परमेश्वर ने वो पानी वाली दीवार जो थी समुद्र की वो बंद कर दी, और वो सब के सब मर गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, हो सकता है आप सालों साल से सह रहे हो सकता है आप सालों साल से आप बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन याद रखना अगर आपके पास 1 रुपया ना हो कमाने के लिए, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, एक भी गवाही नहीं बनी, तेरे बच्चे ने 1 रुपया नहीं भेजा कनाडा से, अमेरिका से, मैं कह रहा हूं जब परमेश्वर खड़ा होगा ना आपके लिए, याद रखना मैं कह रहा हूं कि वो सारी प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। सारी समस्याएं एक साथ खत्म हो जाएंगी। ऐसा लाल समुद्र आएगा और ढाप देगा, खत्म कर देगा उसको। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की ताकत रखता है।